मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश में हो रहे सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हम अपने मंच से न केवल बहस करते हैं बल्कि उसकी दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय करते हैं। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस। हमारे साथ मेहमानों और माननीय जनता का एक बड़ा पैनल होगा। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है नवरात्रि में पूजने की बजाय महिलाओं का फिल्मों में अपमान क्यों। सहिष्णु मानते हैं हम, इसमें अपनी महानता मानते हैं। गांधी जी के जमाने में ठीक था कि एक गाल आपको यहां किसी ने मार दिया तो आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए। साहब, वो जमाना नहीं है। हमारे हिंदू धर्म को लोगों ने कहां कहां से अटैक किया है। बाहर के मुल्कों के अटैक को तो भूल जाओ। 13 बार हिंदुस्तान को अटैक किया गया है, 13 बार, मुसलमानों से लेकर, मुगलों से लेकर, अंग्रेजों से लेकर। लेकिन आज जिस तरह से हमारी संस्कृति पर, हमारे सनातन धर्म पर जाने अनजाने में या इंटेंशनली या कमर्शियली या अपनी सोच पर अटैक करते हैं, हम लोग क्यों सोए रहते हैं? हम तब जागते हैं जब इस तरह की कोई फिल्म आती है। ये पहली बार नहीं आ रहा है इस तरह की बात। ये नवरात्रि में क्यों बात उठती है? ये साल भर क्यों नहीं बात उठती है? देखिए दीपक जी, हमारे यहां पर 33 करोड़ देवी देवता है, ये हमारी मान्यता है। इसका भी खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है स्टेज से। 33 करोड़ देवी देवता है, क्या नाम है उसका यार? वो क्या है उसका नाम? वो कहां गणेश, वो ये हम सुन लेते हैं, वो बोल लेता है, बाहर घूमता रहता है। ये किसी और मुल्क में करके बताइए साहब, आपको कब अंदर डालेंगे मालूम नहीं पड़ेगा आपको। क्या हुआ? आप चैलेंज ले लीजिए ना मेरा। आप एक बना के दिखा दीजिए जिसमें आप इस्लामिक धर्म के जो भगवान है उनकी आप वो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आप मेरे को नहीं मालूम। हमें आप वाली फंडामेंटलिज्म नहीं पसंद है। चैलेंज ले लीजिए मेरी, आप बता दीजिए तो हम सहते रहे। आप हर वक्त अपने भगवान का अपमान सहते रहे। ओह माय गॉड बनी, उनका भी अपमान सहते रहे। पीके बनी जिसमें कितने अपमान है, जनक सीट थे उसके अंदर, तो वो भी सहते रहे। तो आप मुझे बताइए, अब एक मूवी रिलीज हो रही थी, अभी ये जुलाई में मूवी बनी थी, मोहम्मद मैसेज ऑफ गॉड, ये क्यों बैन हो गई? ये इस्लामिक धर्म पे बनी थी और ये बैन हो गई और बोला गया कि ये इसलिए बैन हो रही है कि तुम अपने आप को एक भगवान से कंपेयर कर रहे हो। मेरे पास इनका जवाब है, लक्ष्मी बम का भी जवाब है, लक्ष्मी बम का भी जवाब है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहरेदार आकाशदीप जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। संजय कुमार सिंह कानपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार सिंह, चूंकि लक्ष्मी बम कभी किसी जमाने में आता था इसलिए फिल्म का नाम लक्ष्मी बम रखना ठीक है? बताइए। दीपक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो आपने बात कहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 19 जो हमारा धारा है सरप्लस 1, ये हमें आजादी देता है। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि नहीं मिलता है तो इसकी अपमान की जो धारा बनती है वो 19 और 29 और 30 बनता है। आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, बोलिए, कंक्लूड करिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी हमारे बॉलीवुड के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर आपका मकसद क्या है? मकसद है समाज में संदेश देना। और संदेश किस तरह का देते हैं आप? जब आप बॉलीवुड में आते हैं तो सबसे पहले आपको एक तरस होती है, भूख होती है काम की, फिर उसके बाद दाम की। जब दाम मिलने लगता है तो आपको भूख होती है नाम की, और नाम जब आप कमाने लगते हैं तो आप चले जाते हैं बदनाम की तरफ। मैं जानना चाहता हूं, समाज का हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, खींचो न तीर कमान को, खींचो न तीर कमान को, न तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार का मतलब है संदेश देना। जीवन में आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि सकारात्मक संदेश देकर के आप अपने और अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस तरीके का जो संदेश देते हैं, जो समाज में आप कहीं ना कहीं नफरत फैलाते हैं, बुराइयों को आप जन्म देते हैं, ठीक है, क्या कमाते हैं? संजय सिंह जी का सवाल बड़ा वाजिब है। प्रियदर्शनी में आपसे आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आकाशदीप जी, मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले शिवकाशी में उस कंपनी का भी नाम बदल गया है और लक्ष्मी बम भी बदल के चिड़िया बम हो गया है, क्योंकि लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। ये कई साल पहले की बात है। ये मैं